नमस्कार दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु दूसरे देश पे यानी रसिया के ताशकंद नाम की जगह पे हो जाती है और बताया जाता है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, जबकि बहुत सारे मामले इस पे चल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बात किया जाता है कि इंदिरा गांधी का इसमें हाथ रहा होगा। दूसरा बात किया जाता है कि एसएसआर का खुद हाथ रहा होगा। तीसरा बात किया जाता है कि यूएसए का खुद हाथ रहा होगा। क्या है मामला? क्यों इंदिरा गांधी मरवाना चाहेगा लाल बहादुर शास्त्री को? क्यों यूएसएसआर खुद मरवाना चाहेगा लाल बहादुर शास्त्री को? और क्यों यूएस मरवाना चाहेगा लाल बहादुर शास्त्री को? आइए एक करके डिस्कस करते हैं। रात के 1:30 बजे पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, एक प्रधानमंत्री की दूसरे देश पे, और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। तो क्या है मामला? हुआ यूँ कि 10 जनवरी को एक समझौता होता है। समझौते में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ये सारे मीडिया पे चर्चा एक विषय बन जाता है। जियोपॉलिटिकल का बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है कि इंडिया ने ये हासिल कर लिया और यूएस को ये बात खटकने लगती है। यहीं पर उस समय इंदिरा गांधी, जो ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हुआ करती थी, वो भी देखती होंगी कि लाल बहादुर शास्त्री को पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रहा है और सब अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी नहीं चाहती होगी कहीं ये सक्सेस करे, इनका नाम बहुत आगे हो जाए और हमारा जो परिवार का नाम है पीछे रहे। तो इसमें से इंदिरा गांधी का क्या हाथ है, आप बता सकते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी का उस समय कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं था। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर होना बहुत छोटा मोटा पोस्ट माना जाता था। फिर भी आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसमें क्या इंदिरा गांधी का हाथ था, हाँ या नहीं? दूसरा आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर क्यों अपने ही जगह पे, अपने ही देश पे, अपने ही अतिथि को, अपने ही गेस्ट को क्यों मरवाना चाहेगा? ये कोई भी बात हजम नहीं होती है। अब आता है तीसरा बात यूएस का। यूएस क्यों मरवाना चाहेगा? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, कि कुसुम जो लाल बहादुर शास्त्री की बेटी थी, लाल बहादुर शास्त्री ने उनको करीब करीब रात को 12 बजे फ़ोन किया था और बताया था कि इंडिया को हम ऐसा एक न्यूज़ देने वाले हैं जिससे पूरा इंडियन खुश हो जाएगा, पूरा भारतीय खुश हो जाएगा और देश के लिए बहुत अच्छा ये चीज़ होने वाला है। क्या उनका कॉल रिकॉर्ड हो रहा था, कोई सुन रहा था? और ये बड़ा मामला था क्या हम परमाणु में पावरफुल 1965 में ही बन जाते? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 1965 में हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारा जगह पे लाल बहादुर शास्त्री का पहुंच हो गया था। बहुत जगह उनके में जो ताशकंद समझौते के बाद पूरा फॉरेन मीडिया में उनका नाम हो गया था और उनको हो सकता है परमाणु बम बनाने का भी ऑफर आ गया हो, उनके पास टेक्नोलॉजी उस तरह मिल गया हो और ये बात यूएस को पसंद नहीं आ रहा हो, क्योंकि यूएस किसी भी हाल पे नहीं चाहता होगा कि कोई दूसरा बड़ा पार्टी, दूसरा पावरफुल नेता हमारे यहाँ खड़ा हो जाए, क्योंकि दो ही उस समय रूल करते थे और अभी भी दो ही पावर रूल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो है यूएसए और रसिया। तो रसिया उस समय बहुत पावरफुल हो रहा था, इंडिया उसके साथ मिल गया था, एसएसआर मजबूत हो रहा था। यूएस किसी भी हाल पे नहीं चाहता कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल बने, एटम बम बनाए और सारे चीज़ों में सक्सेस हो, क्योंकि हम गुलाम हुए थे और गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, और उसके ठीक 20 साल बाद अगर हम ज़्यादा पावरफुल बन रहे थे तो हमारे पास बहुत सारा चैलेंजेस भी थे। भूखमरी, बेरोजगारी उसमें बहुत हेवी मात्रा में थी और इस सब से लड़ने के बजाय अगर हम पावरफुल बन रहे थे
तो किसी को भी ये खटक रहा था। और इसीलिए यूएस का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को मरवाने में, क्योंकि उनका जो शरीर था वो देखा गया कि वो नीले कलर का हो गया था। उनकी पत्नी ने ये चीज़ को दिखाया था। लेकिन पॉलिटिकल दबाव बोलिए या जियो पॉलिटिकल दबाव बोलिए या यूएस का दबाव बोलिए, ये सारे रीजन रहे होंगे जो उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पाया। एक देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने सक्सेस हैं, फिर भी उनके बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं होता है। ये कोई जानना नहीं चाहता है, कि कोई बताना नहीं चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ है। और एक रिपोर्ट में बता दिया जाता है कि हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एक प्रधानमंत्री हैं तो कहीं गए होंगे तो उनके साथ एक डेलीगेशन जाता है, कम से कम 5 लोग तो होंगे ही। उनके कुछ पर्सनल अटेंडेंट्स ने बताया कि 1:30 बजे रात को उन्हें दूध दिया गया, लेकिन उनकी बहू जो कुसुम और उनकी बेटी ने रिपोर्ट में ये बताया है कि उस समय उनको नहीं रखा गया था, वो नहीं थे, उनके अटेंडेंट्स जो थे वो नहीं थे, बल्कि दूसरे लोग थे, कुछ दूसरे रसिया के ही लोग थे जो उन्हें ही वो दूध दिया था। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री सोने से पहले एक गर्म दूध 1 गिलास लिया करते थे, और उनके बाद ही करीबन 15 से 20 मिनट बाद ही उन्हें दूध करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास 1 बजे के आसपास दिया गया था, जबकि 1:36 में उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक रुकने से। तो ये सारे कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ा मामला है, और अभी तक इस मामले को दबा कर रखा गया क्योंकि यूएस से रिश्ता खराब ना हो, रसिया से रिश्ता खराब ना हो, या हो सकता है जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको कुछ फ़ायदा हो या नुकसान हो, इसलिए इस मामले को अभी भी दबा कर रखा गया है। अब हालांकि 1966 का मामला है, अभी हम 2024 में जी रहे हैं, तो कम से कम उनके परिवार को ये जानने का तो हक है ही कि हमारे परिवार जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनको कौन मारा और उनको क्या सजा भी मिलेगी या नहीं। 5 अगस्त को भेजकर कैसा लगा आपको ये जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन ये न समझिए 5 अगस्त को कि पूरी शांति लड़ाई हो गई। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राजी हुआ, जो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। उन्होंने जानबूझकर यह काम किया और लोगों के जान माल को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की धमकी भी हमारे सामने है, और उनके विदेश मंत्री की तो है ही। इन दोनों ने आगे और भी भारी लड़ाई की बात की। इस सबसे पता चलता है कि पाकिस्तान की लड़ने की इच्छा ख्वाहिश अभी भी बनी, वो कि दोनों मुल्कों की हथियार बंद फौजों के बीच लड़ाई बंद हो गई है। फिर भी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सब लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वे इससे जो गहरी लड़ाई है उसे भी बंद करें। हमने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं और हम उनका भला चाहते हैं। इस लड़ाई में भी हमने यही कोशिश की कि पाकिस्तानी फौजी मशीन पर वार किया जाए। हमने पाकिस्तान के शहरी लोगों पर बम नहीं गिराए, हमने लाहौर पर गोलाबारी नहीं की, पूर्वी बंगाल के हवाई हमलों का भी जवाब नहीं दिया, हमने कराची पर भी हमला नहीं किया।
जो कि पाकिस्तान के ज्यादातर हवाई जहाज वहीं से उड़कर हमारे मुल्क पर हमला करने आते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक गैर फौजी हवाई जहाज पर हमला किया जिस पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर और उनकी पत्नी सफर कर रहे थे और इस जहाज का पीछा कर इसे नीचे मार गिराया। पाकिस्तान ने राजस्थान, गुजरात और पंजाब की निहत्थी नागरिक जनता पर भी बमबारी की। पहले से स्कीम बनाकर हमारे ऊपर भारी हमला करके हमको उसका जवाब देने पर मजबूर कर देने के बाद पाकिस्तान